नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आप बिल्कुल ऐसे किसी को नहीं जानते जो दूसरी लहर के समय ऑक्सीजन के लिए मारे मारे फिर रहे थे? बिल्कुल भी ऐसे किसी को नहीं जानते जिनकी मौत अस्पताल के भीतर ऑक्सीजन की सप्लाई ठप हो जाने के कारण हुई? फिर सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन बेड मांगने वाले वे लोग कौन थे? मोदी सरकार की स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार के एक जवाब ने आप सभी को फेक न्यूज में बदल दिया है। पहले फेक न्यूज ने आपको बदला, अब आपको ही फेक न्यूज में बदल दिया गया है। क्या राज्य सरकारें लिखकर दे देंगी तो उसे संसद में जस का तस रख दिया जाएगा? जिस संसद को जनता की आवाज कहा जाता है, क्या यह वाकई जनता की आवाज है कि कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई? तो जो ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने से अस्पतालों में तड़प कर मर गए, वो कौन थे? क्या वे फेक न्यूज थे? एक काम कीजिए, अपने घर में परिवार के सभी सदस्यों के साथ दीवार की तरफ मुंह कर खड़े हो जाइए। जोर जोर से 101 बार चिल्लाइए कि हाँ हाँ, स्वास्थ्य मंत्री की बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है, ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। उसके बाद कमरे से निकलकर बाहर सड़क पर आ जाइए। जोर जोर से बड़बड़ाते हुए भागने लगिए कि भारत में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी लालटेन। अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान गवर्नमेंट। अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी टोबा टेक सिंह गवर्नमेंट। अपर दी गड़गड़ दी एनेक्स दी बेधियाना दी मूंग दी दाल ऑफ दी पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान ऑफ दी दुरफिटे मूंग। अपर दी गड़गड़, अपर दी गड़गड़, अपर दी गड़गड़। इस तरह बड़बड़ाते हुए पेड़ पर चढ़ जाइए और ऐलान कर दीजिए कि मैं ना अखबार पढ़ना चाहता हूं, ना न्यूज चैनल देखना चाहता हूं, मैं दरख्त पर ही रहना चाहता हूं। पेड़ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा है। अंदर से इतना गुस्सा आता है कि मतलब क्या कर दूंगा, मैं समझ नहीं आता। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मेरे मॉम डैड भी जानते थे मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मैंने कर भी रखा। मैं पागल हो जाता था, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या कर रहा हूँ। अब ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, क्यों हॉस्पिटल्स वालों को बचा रही है। हो जान दो, लोग हो रहे हैं तो गलती करिए तो लोग होंगे ना हॉस्पिटल। जब वो कह रहे हैं ऑक्सीजन है हमारे पास, तो ऑक्सीजन था तो इतने पेशेंट्स की डेथ क्यों हुई? तो झूठ बोल रहे यार अपने सरकार को बचाने के चक्कर में। अभी इस टाइम पे भी इनको पॉलिटिक्स दिख रही है। ये नहीं दिख रहा कि देश बर्बाद हो रहा है। इनके पास फैसिलिटीज़ कुछ है नहीं। ये अपने आप पॉलिटिक्स के चक्कर में सब कितनी फैमिलीज बेघर हो गई हैं। हर कोई फैमिली वाला अपने मेंबर से अभी मिल के जा रहा है। कोई आधे घंटे पहले मिल के जा रहा है, कोई 15 मिनट पहले मिल के गया है। उनको कॉल आता है कि एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ, और डेड बॉडी दिखाते हैं सबको उनकी। और वहाँ भी आपको बताया कि ऑक्सीजन नहीं थी हाँ उनके? जी, यही बोला डॉक्टर ने कि ऑक्सीजन नहीं था वहाँ पे। जब से लोगों ने सुना कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, हर दूसरा आदमी मंटो के टोबा टेक सिंह की तरफ बड़बड़ा रहा है। वह सच और झूठ के पाले में जाने से घबरा रहा है, बड़बड़ाने लगा है। लोग भूल गए हैं कि अप्रैल और मई के महीने में दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे थे। बत्रा अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों के मरने की खबर सिर्फ अखबार की खबर नहीं थी जो रद्दी में बदल गई। जिन 12 लोगों की मौत तड़पने से हुई, उनके परिजन आज भी सिसक रहे हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाने से 25 लोगों की मौत की खबर आज भी परिजनों के जहन में गूंज रही है। गंगाराम अस्पताल में भी 25 लोगों के ऑक्सीजन की कमी से मरने की खबर आई थी। जून के पहले हफ्ते में क्या दिल्ली सरकार भी एक झूठा फैसला बता रही थी कि जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, सरकार उनके परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। जब लोग ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, तब दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान कैसे कर दिया होगा? यह भी भूल जाइए कि सुप्रीम कोर्ट तक में ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर बहस चली और एक नेशनल टास्क फोर्स बना। चंद ज्ञात घटनाओं को ही जोड़ दीजिए तो ऑक्सीजन की कमी से मरने वालों की संख्या 178 से अधिक हो जाती है। यही नहीं, समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर ना मिलने से कितने लोग मरे, इसका कोई हिसाब नहीं होगा। क्या मई के महीने में एक रविवार इंडियन एक्सप्रेस की यह रिपोर्ट भी झूठी छपी, जिसमें उन लोगों का ब्यौरा छपा है जिनकी मौत ऑक्सीजन की कमी से हो गई? इन सब के नाम, इन सब के चेहरे क्या झूठ हैं? 49 साल के ऑटो रिक्शा चालक चिरंजीत गेरा की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। बेटे गौरव ने झूठ बोला क्या कि उन्हें बताया गया अस्पताल में कि ऑक्सीजन नहीं था और पिता की मौत हो गई? 57 साल के संजय सेठ बत्रा अस्पताल में भर्ती थे।
वहां उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी के भाई संजय ने बताया कि अस्पताल ने ही परिवार को बताया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। संजय सेठ की मौत लापरवाही से हो गई। कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि वे मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाएंगे। वेणुगोपाल ने अपने सवाल में यह नहीं पूछा था कि राज्यों में ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है या नहीं। उनका सवाल था कि क्या यह सही है कि दूसरी लहर के दौरान बड़ी संख्या में लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है। इस सवाल के जवाब में स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर प्रवीण भारती पवार का लिखित बयान है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अलग से नहीं बताया है। सवाल है कि क्या राज्यों से अलग से पूछा गया था? क्या केंद्र को अपने स्तर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, नहीं मिल सकती थी? कोरोना के समय आपदा प्रबंधन एक्ट लागू है। इसके तहत इस मामले में ज्यादातर अधिकार केंद्र के पास है। मौत की गिनती कैसे होगी, दवाओं की गाइडलाइन कैसे होगी, केंद्र तय कर रहा था, राज्य भी कर रहे थे। क्या केंद्र ने राज्यों से कहा कि ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत की अलग से गिनती की जाए? क्या कहा था या पहले से तय फॉर्मेट में ही मौतों की गिनती होती रही? केंद्र बताए कि किस किस राज्य सरकार ने उसके पूछे जाने के बाद यह कहा कि ऑक्सीजन से कोई नहीं मरा, नाम बताए। कोरोना की दूसरी लहर में लोग मरे नहीं, उनका नरसंहार हुआ। इस नरसंहार के बाद भी प्रधानमंत्री सरकार की पीठ थपथपा रहे हैं। प्रवीण पवार के बयान और प्रधानमंत्री की शाबाशी में कोई अंतर नहीं है। Madam, what happened the other day, the tragedy took place where we lost 20 precious life. And the 20s are not, madam, just the statistical number. They are all human beings. They were my patients. They were my responsibility. They came on faith of Dr. Baruja and Jaipur Golden Hospital. And where did I put my faith? The government of India, Delhi government, that they will give me the oxygen. ये दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के प्रबंध निदेशक का बयान था जो आपने सुना। वो हाईकोर्ट में भी कह चुके हैं। सौरभ शुक्ल ने ऑक्सीजन से हुई मौतों को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जो एनडीटीवी इंडिया पर 30 मई को चली। इस डॉक्यूमेंट्री के लिए सौरभ ने बत्रा अस्पताल के डॉक्टर SCL गुप्ता से बात की, जो मेडिकल डायरेक्टर है। मूलचंद अस्पताल की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मधु हांडा ने भी माना था कि ऑक्सीजन कम हो गया था। और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। और 1 बजे के आसपास जो हमारा सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया। पर 15 मिनट ऐसा भी हुआ जब हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थी। जिनके पास जो सिलेंडर्स मिल सकते थे, बगल से मिल सकते थे, मजीदिया हॉस्पिटल से ला सकते थे, यानी कुछ भी इस दुनिया में पॉसिबल था जो कर सकते थे वो हमने किया। बट अनफॉर्चुनेटली वो 15 मिनट्स, आधा घंटे हमारे पास ऐसा रहा जब तक हमारी आपूर्ति हुई करीब 2000 लीटर की, तब तक हमारे 12 पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। मेरे को अभी वही लगता है कि वो पायलट को कैसे लगता होगा अगर वो उसका फ्यूल रन हो रहा है और इंजन जा रहा है और उसकी कंधों पे 200 लोगों की जान है, उसको कैसे लग रहा होगा। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में जिन लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई है, उनके परिजन हाईकोर्ट चले गए हैं। परिमल ने एरिक मैसी से बात की है, जिनकी मां की मौत जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से हुई थी। गलती तो हर जगह ये है, मतलब स्टार्टिंग से ही आप देख लीजिए। पहली बात तो किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी नहीं है कहीं पे भी। उसके बाद कवर अप पे कवर अप पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने करा था एक कमेटी बना के कि डेथ्स जो हुई हैं वो कोमॉर्बिडिटीज की वजह से हुई हैं, ऑक्सीजन शॉर्टेज की वजह से। कमेटी ने रिपोर्ट दी कि कोमॉर्बिडिटी की वजह से डेथ हुई। हाँ, कल हम देख रहे हैं वी वर ऑल वेरी शॉक्ड। जो हमारा जो ग्रुप बना रखा है हम लोगों ने सारे फैमिलीज से, इनफैक्ट नॉट जस्ट हमारे केस में, अ लॉट ऑफ पीपल जिन लोगों ने अपने फैमिली वालों को खोया है, फ्रेंड्स को खोया है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो सबका यही कहना था। एंड वी वर वेरी शॉक्ड कि मतलब हाउ कैन दे इवन से दैट। एंड यहाँ पे गलती तो मतलब कहाँ से शुरू करें। हाईकोर्ट से क्या आप लोगों ने अर्जी लगाई है? कितनी फैमिलीज हैं? हम 8 फैमिलीज़ हैं। हमने यही कहा है कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, एक CBI लेड इंक्वायरी हो, SIT लेड प्रोब हो, कोर्ट मॉनिटर्ड हो। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि जिन लोगों की मौत कोविड से हुई है और उन्हें दूसरी बीमारियां भी हैं, तो भी उनकी मौत कोविड की मौत में गिनी जाएगी। हम और आप नहीं जानते हैं कि राज्य सरकारें मौतों की गिनती केंद्र को किस रूप में भेज रही हैं। क्या बीमारियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर मौत का डेटा भेजा जा रहा है? केंद्र राज्यों से केवल कुल मौतों की संख्या मांगता है, या राज्य समय समय पर अपने फॉर्मेट में नए कारणों को भी जोड़ते हैं कि इन कारणों से भी कोविड के मरीज की मौत हुई है?
क्या आपकी तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई रिपोर्ट शेयर की गई, कोई डेटा शेयर किया गया सेंटर के साथ में कि इतनी मौत हुई हैं ऑक्सीजन की कमी की वजह से? देखिए, डाटा को फिक्स करने के लिए तो कमेटी बनाई थी ना। अच्छा। अब मान लो मैं कह दूं कि ये इतने नंबर ऑफ डेथ हुई, फिर आप मुझसे उनका नाम पूछेंगे, उनका एड्रेस पूछेंगे, किस अस्पताल में हुई थी, कब हुई थी, तो सारी चीज़ें फैक्ट आते हैं ना। जिस कमेटी को हमने इसी काम के लिए बनाया था, जिसको केंद्र सरकार ने एलजी साहब से भंग करा दिया। और क्या केंद्र सरकार की तरफ से कोई डेटा मांगा गया है इससे संबंधित? क्या कुछ रिकॉर्ड मांगे गए हों कि जिससे पता चल सके कि ऑक्सीजन की कमी से ये स्थिति बनी थी देश के अंदर? अगर वो मांगना होता तो कमेटी क्यों भंग कराते? अगर उनको इसकी जानकारी चाहिए होती, अगर वो इतने ट्रांसपेरेंट होते, अगर उनको ये डिक्लेयर नहीं करना होता कि कोरोना में एक भी ऑक्सीजन की डेथ नहीं हुई। देखो, ये तो जनता को भी पता, आपको भी पता है।